Good morning, everyone. Pranali Chimania, Associate Professor, BNS Faculty of Pharmacy, Bhopal. Today, we are discussing about suspensions. Now, flocculated suspension. There are two types of suspensions: flocculated suspensions and deflocculated suspensions. Suspensions are biphasic liquid dosage form. Flocculated suspension. A flocculated suspension is one which is dispersed particles from loose aggregate. लूज एग्रीगेट यानी सस्पेंशंस फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन वो होते हैं जिसमें लूज एग्रीगेट बनते हैं जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं, है ना। क्योंकि ये फ्लॉक्स इसलिए बनते हैं कि उनमें वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में। इसका मैकेनिज्म ये है कि जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो सरफेस चार्ज या जीटा पोटेंशियल जो होता है वो लो या कम होता है। इसके अलावा जो एट्रैक्टिव फोर्सेस दो पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं वो स्लाइटली डोमिनेटिंग होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस का, है ना। तो जो डोमिनेटिंग फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो आपस में जुड़ते हैं या अट्रैक्ट होते हैं और फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो फ्लॉक्स हैं वो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में जल्दी जल्दी क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। लेकिन जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन होता है उसको जब हम स्लाइटली रीडिस्पर्स करते हैं, ये थोड़ा सा जब हम उसको शेक करते हैं तो वो वापस अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाता है और जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रीडिस्पर्स हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि रैपिड सेडिमेंटेशन, इसके अलावा सेडिमेंट इज लूज सेडिमेंट होने के कारण जब हम उसको रीडिस्पर्स करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो वो वापस अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाता है ना, फ्लफी एंड पोरस। इसके अलावा जो फ्लॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस के बने होते हैं, केक फॉर्मेशन नहीं होता, दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस। देन ये लिखा भी हुआ है हमने यहाँ पे, इजी रीडिस्पर्स बाय जेंटल शेकिंग। इसके अलावा सुपरवेनियन लिक्विड जो होता है जब हम फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन को स्टोर करके रखते हैं यूज करने के बाद, उसके बाद जब हम उसको विदाउट शेकिंग देखते हैं तो ऊपर का जो सुपरनेटेड यानी दो फेज हो गई सस्पेंशन में, एक हो गया आपका ऑयल फेज और एक हो गया आपका वाटर फेज। सस्पेंशन इज अ बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं, आप बाद में देखेंगे तो सुपरनेटेड, जब तक आप उसको शेक नहीं करते तो सुपरनेटेड फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में क्लियर होता है ना। इसके अलावा इसका जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो कैसा होता है, हाई, क्योंकि जो फ्लॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस से बने होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ, है ना, जो है एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में आपके देख ही रहे, नो फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक ड्यू टू वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। इसके अलावा इजी रीडिस्पर्शन, मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम उसको यूज करने से पहले थोड़ा सा शेक करते हैं, बॉटल को हम हिलाते हैं तो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। यूनिफॉर्म डोज आफ्टर शेकिंग, जब हम उसको शेक करेंगे जो आपके पार्टिकल्स हैं प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म डोजिंग होगी। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो फ्लॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस के बने होते हैं, तो रैपिड सेटलमेंट होता है, यानी जो बॉटम है उसमें जल्दी हमारा सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स है फ्लोक्युलेटिंग एजेंट के, फ्लोक्युलेटिंग एजेंट यानी जो वीक एट्रैक्टिव फोर्स के साथ फ्लॉक्स बनाने के लिए हेल्प करेगा। उसमें हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा पॉलीमर्स को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के सब्सट्रेक्टेंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें जिलेटिन और स्टार्च को, पॉलीमर्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्लोक्युलेटिंग एजेंट। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखा देती हूँ फ्लोक्युलेटिंग सस्पेंशन का, है ना, फ्लोक्युलेटिंग सस्पेंशन। ये आपको दिख रहा है, ये जो एग्रीगेट्स बने हैं ये वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण है और ये लूज है, सेटलमेंट जल्दी होते हैं, लेकिन जब हम उनको रीडिस्पर्स करते हैं तो वो वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाते हैं। और सुपरनेटेंट, मैंने आपसे कहा था कि सुपरनेटेंट क्लियर होता है। सुपरनेटेंट क्लियर का मतलब जब हम यूज करने के बाद बॉटल को बंद करते हैं उसके बाद दूसरी बार यूज करने से विदाउट शेकिंग जब हम उसको देखते हैं तो सुपरनेटेंट यानी ऊपर का जो लिक्विड है वो हमको कैसा दिखता है,
क्लियर। और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होता है उसमें टर्बुलेंट दिखाई देता है, ये रेफरेंस है। इसके अलावा नो केकिंग, किसी तरह का केक फॉर्म नहीं होता, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं जो कि डीफ्लोक्यूलेटिंग सस्पेंशन में नहीं होते। लिखा भी हुआ है यहाँ पे क्लियर सुपरलेटेड, यानी ये जो लिक्विड है ये कैसा होता है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, अब डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जस्ट अपोजिट है ना, लिखा भी हुआ है हमने यहाँ पे। A deflocculated suspension is a suspension in which dispersed solid particles, यानी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, रिमेन डिस्क्रीट एंड सेपरेट, यानी अलग अलग, इनमें किसी तरह का एग्रीगेट नहीं बनता। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, जैसे कि मैंने आपको फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में बताया था, उसमें क्या होते थे, वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस रहते थे, इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस रहते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो फ्लॉक्स फॉर्मेशन नहीं होने देते, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिलने नहीं देते। रिपल्सिव फोर्स यानी जो दूर हटाने का काम करते हैं, है ना, सेम जो चार्ज होता है वो रिपल्सिव फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लॉक्स फॉर्मेशन नहीं होता और एग्रीगेट्स नहीं बनते। ठीक है, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डीफ्लोक्यूलेशन, देखो बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन अ डीफ्लोक्यूलेटेड सिस्टम possess a high zeta potential। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में कैसा था, जस्ट अपोजिट, उसमें जो सरफेस चार्ज था पार्टिकल्स का कैसा होता था, कम, यानी कि जीटा पोटेंशियल लो होता था। ठीक है, फिर हाई सरफेस चार्ज प्रोसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना, इसीलिए भी फ्लॉक्स नहीं बनते और सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, ये देख लो, अभी फ्लोक्यूलेटेड में अपोजिट था, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं एट्रैक्टिव फोर्स को, इसीलिए भी फ्लॉक्स नहीं बनते। ठीक है, लेकिन फ्लोक्यूलेटेड में जस्ट अपोजिट था, इसीलिए पार्टिकल्स पे इंडिविजुअली, यानी पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, आपस में किसी तरह का एग्रीगेट नहीं बनाए। ठीक है, विद टाइम पार्टिकल्स सेटल स्लोली, ये जस्ट अपोजिट है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते थे वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन होते थे और सेडिमेंटेशन जल्दी होता था, लेकिन डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेटल डाउन होने के साथ साथ उनके बीच में किसी तरह का एयर स्पेस नहीं बचता और वो कैसे हो गए, क्लोजली पैक्ड होते हैं बॉटम में। इसीलिए जब हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन को रिडिस्पर्स करते हैं, रिडिस्पर्स मतलब स्लाइटली शेक, या जब बॉटल को हम हिलाते हैं तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वापस अपनी प्रीवियस फॉर्म में नहीं आ पाता, इसीलिए इवन डोजिंग नहीं हो पाती। तो जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन हमारा होना चाहिए आइडियल, वो होना चाहिए फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, पार्टिकल नेचर हमने पहले भी बताया, पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।